हेलो, नमस्कार। मैं गजेंद्र सर, आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ चैप्टर से हम लोग फर्स्ट चैप्टर से चल रहे हैं। ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर से चल रहा है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन जिसमें कहते हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन क्या होता है? सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, आप इस चीज को जानते हैं, है ना। इससे पहले हम पढ़े हैं प्रजनन, इससे पहले जीवन काल। किसी भी जीव का जीवन काल होता है, जीवन काल, लाइफ स्पैन। जीवन काल क्या होता है? जीवन काल से आप क्या समझते हैं? जीवन काल क्या है ना, ठीक है। जीवन काल क्या होता है कि जब कोई जीव जन्म लेता है तो निश्चित है कि मरता है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई जीव जन्म लिया तो मरेगा, लेकिन मरने के बाद इस बात देखिए, अगर कोई किसी दुर्घटना से मर जाता है या अचानक किसी बीमारी से मर जाता है तो वह जीवन काल में गिनती नहीं कर सकते, उसको हम जीवन काल में गिनती नहीं कर सकते। जीवन काल में गिनती करने से पहले आप जान लीजिए कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु है। इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा में अगर देखा जाए तो किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। जीवन काल कहते हैं। तो जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म से लेकर, अगर देखा जाए तो यहाँ से जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, है ना, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम लोग जीवन काल कहते हैं। जो जन्म लिया वो मर गया, है ना, तो उसको नहीं कहते, उसको प्राकृतिक, उसको जो है कि जीवन काल में नहीं आएगा। जन्म लेगा और उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। जीवन काल में चलिए अगर ध्यान दीजिएगा, सभी जीवों का जीवन काल भिन्न होता है। जितने भी जीव है ना, सभी जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। जितने भी जीव है सभी का जीवन काल क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है ना। एग्जाम्पल फॉर देख लीजिए आप, जैसे मनुष्य को ले लेते थे। मनुष्य का जीवन काल कितना है? 80 से 100 बरस, 80 से 100 बरस होता है। फिर अगर देखा जाए तो 80 से 100 बरस। कुत्ता को देखा जाए, कुत्ता का जीवन काल 25 बरस। हाथी का जीवन काल कितने बरस? अगर देखा जाए तो इसका 65 बरस, हाथी का 65 बरस। एक तोता को देख लीजिए तो तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। इस तरह से जितने भी जीव है, बरगद को देख लीजिए, बरगद का जीवन काल 200 वर्ष। बरगद, कछुआ हो गया, कछुआ का जीवन काल 200 से 300 वर्ष, है ना। इतना सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या तो जो है कि इसको अब, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग देखिए प्रजनन ये हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं प्रजनन क्या होता है? प्रजनन, है ना। प्रजनन क्या है? रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन आप जानते हैं प्रजनन किसको बोलते हैं? प्रजनन करने की क्षमता होनी चाहिए सबसे पहले, उसमें क्षमता जिसको बोलते हैं पावर। किसी भी जीव में क्षमता होनी चाहिए, पावर होगा तभी जो प्रजनन कर सकता है ना। जिसमें क्षमता नहीं होगा वो प्रजनन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मतलब प्रजनन करने के जिसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, है ना, प्रजनन कर सकता है। वीडियो रोकिए तो उसको रोक दीजिएगा खाली। देखिए हम लोग चलते हैं प्रजनन क्या है? प्रजनन, या इसको हम लोग बोलते हैं जनन किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश का मीनिंग होगा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें क्षमता होती है। आपको बताया, एक्चुअली अगर बताया है कि जिसमें क्षमता होती है, तो क्षमता मतलब पावर, जिसके अंदर पावर होगा वही ना प्रजनन कर सकता है। सब जीव प्रजनन, देखिए कहने का मतलब कि सभी जीव प्रजनन करते हैं, लेकिन सभी जीवों में प्रजनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ठीक है। सब में अलग अलग होती है ना। तो प्रजनन की परिभाषा अगर देखा जाए तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, इसकी परिभाषा होगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, है ना। जब कोई जीव
जब कोई जीव अपने जैसी अपनी जैसी संतान उत्पन्न करती है उसे प्रजनन कहते हैं। तो जब कोई जीव जन्म लेगी, है ना, या जन्म देती है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, उसे प्रजनन कहते हैं, है। तो प्रजनन की ये परिभाषा हो गई। अब प्रजनन की परिभाषा लिख लीजिएगा। जब कोई जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेगा उसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन करने के लिए उसकी क्षमता होनी चाहिए। अगर देखा जाए, है ना, तो ये जो प्रजनन है ना, प्रजनन या उसको बोलते हैं हम लोग जनन। ये रिप्रोडक्शन होते हैं, या रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन दो होते हैं, कौन कौन? अलैंगिक, जिसको बोलते हैं अलैंगिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में असेक्सुअल बोला जाता है। अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हो जाता है आपका लैंगिक जनन। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से, ठीक है। लैंगिक, अलैंगिक, लैंगिक, ठीक है। अब अलैंगिक किसको बोलते हैं? तो अलैंगिक किसको बोला जाता है ना, तो जिसमें जनन के लिए केवल एक जीव भाग लेता है। जिसमें जनन के लिए केवल एक जीव भाग लेगा उसे हम अलैंगिक बोलते हैं, है ना। और जिसमें जनन के लिए जिसमें जनन के लिए दोनों जीव भाग लेते हैं, जिसमें दोनों जीव भाग लेंगे उसको हम लैंगिक बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अलैंगिक। अलैंगिक किसको बोलते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? असेक्सुअल, है ना, अर्थात इसमें सेक्सुअली नहीं होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जरा ध्यान दीजिए, जिसमें जनन के लिए केवल एक जीव भाग लेता है, अर्थात अगर इसको, है ना, इसमें जनन के लिए केवल एक जीव भाग ले या भाग लेता हो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के लिए अगर देखें, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, इसमें कोशिका का विभाजन समसूत्री होता है, विभाजन होता है, अर्थात कोशिका जो है, इसमें कोशिका का विभाजन समसूत्री होता है, समान भागों में बंटता है ना। इसमें समसूत्री विभाजन होता है ना, कोशिका समान भागों में बंटता है। अगर देखा जाए इसमें और भी आप जानते हैं कि इसके अंदर यह एक कोशिकीय होता है, यह एक कोशिकीय होता है। वन सेल वाले होते हैं, अनसेलुलर होते हैं, है ना, एक कोशिकीय होते हैं, अनसेलुलर होते हैं। यह जो है कि इसमें गुणन की विधि सबसे तेज होती है। इसमें गुणन की विधि जो है कि इसमें तीव्र होती है। देखा जाए तो इसमें गुणन की विधि तीव्र होती है। इस तरह से इसकी विशेषता भी अगर बताया जाए तो इसकी विशेषता भी हो जाता है। इस तरह से व्यवस्था है ना, अगर देखा जाए तो इसका आकार अनिश्चित होता है, हमेशा बदलते रहता है। अगर देखा जाए तो, है ना, अपने जनक के समान, लेकिन देखा जाता है कि इसका जो आकार होता है, इसका आकार अपने जनक के समान होता है। इसका आकार अपने जनक के समान होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए इसको अब चलिए हम लोग चलते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए तो अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, इसकी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, निश्चित नहीं है, ये कई प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले, है ना, देखा जाए तो अलैंगिक जनन जो होते हैं, अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विखंडन। विखंडन, विखंडन इसको हम लोग फिजन कहते हैं, है ना, इसको हम लोग फिजन कहते हैं, विखंडन, है ना, फिजन। और दूसरा हो जाएगा आपका मुकुलन। मुकुलन इसको हम लोग बुडिंग बोलते हैं, बुडिंग इसको बोलते हैं मुकुलन। तीसरा हो जाएगा आपका, है ना, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन, है ना, स्पोरुलेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, स्पोरुलेशन। और चौथा हो जाएगा आपका, चौथा आपका हो जाएगा खंडन। खंडन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फिर पांचवा हो जाएगा आपका, है ना, पुनर्ऊर्ध्वभवन। ऊर्ध्वभवन इसको रीजेनरेशन जिसको बोलते हैं, रीजेनरेशन इसको बोला जाता है, रीजेनरेशन। 5 नंबर आपका है, 5-6 नंबर आपका हो जाएगा कायिक जनन। कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या रिप्रोडक्शन, है ना, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, इसको रिप्रोडक्शन। चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल हम लोग चलेंगे इसके आगे, ठीक है। इसमें आपको बताते हैं अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, है ना, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, खंडन, पुनर्ऊर्ध्वभवन और कायिक जनन। आप समझिए इसको। सबसे पहले विखंडन का मतलब क्या होता है? जब कोई जीव खंडित होकर अनेक भागों में बढ़ जाता हो या टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ता है, उसको विखंडन बोलते हैं, है ना, उसको विखंडन बोला जाता है। या विखंडन अगर देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं। विखंडन 2 तरह के, द्विविखंडन, इसको 2 विखंडन कहते हैं, और या बहुविखंडन। बहुविखंडन, विखंडन, विखंडन जो है कि देखा जाए, जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन बोलते हैं, इसको हम लोग मल्टीपल फिजन बोलते हैं, मल्टीपल फिजन, इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। द्विविखंडन क्या होता है? जिसमें कोशिकाएं खंडित होकर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ती है ना, जिसमें कोशिकाएं खंडित होकर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है या 2 भागों में बढ़ती है, उसको द्विविखंडन कहते हैं। अब बहुविखंडन जो मल्टीपल होता है, जिसमें मल्टीपल मतलब जानते हैं, जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं खंडित होकर बहुत सारे भागों में बढ़ जाए, उसको बहुविखंडन कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें आप देखोगे अमीबा भी आ जाएगा, तो अमीबा में क्या होता है? द्विविखंडन होता है ना, उसमें बहुविखंडन, द्विविखंडन बहुविखंडन दोनों होता है इसमें, है ना। क्लेमाइडोमोनास, है ना, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुत सारे जीव आते हैं इसमें, है ना, बहुत सारे चीज आते हैं, अमीबा वगैरह, ये सब क्या होता है? द्विविखंडन बहुविखंडन दोनों में आ जाता है। फिर उसके बाद आप चले जाते हैं, है ना, तो प्लाज्मोडियम होता है, तो बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। अमीबा में द्विविखंडन हुआ, इसमें भी जो है कि कभी कभी मतलब बहुविखंडन हो जाता है, इस तरह से ना। अब चलते हम लोग चलते हैं मुकुलन। मुकुलन का मतलब क्या होता है ना, मुकुलन का अर्थ क्या होता है? मुकुलन आप जानते हैं कि इसमें जीव जो है कि इसमें छोटा सा कहीं पे किसी भी जगह पे एक छोटा सा उभार निकलता है ना, छोटा सा उभार निकलता है, उसे मुकुलन कहते हैं ना। तो स्टॉप कीजिए उसको, स्टॉप कीजिए ना, वीडियो स्टॉप कीजिए।